नमो हरिघण्टाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दपुत्राजो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदवं जिनवरवसेन देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 44वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 213 गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। दंसणपुबमराणं छद्मथाणं नतोर्णि उगा जुगवम जमहा केवली राहे जुगवन्तु ते दोवी पहले दर्शन पीछे रूप योग नए कई कार केवल ज्ञानी युगपत भाव। छद्मस्तों के दर्शन और ज्ञान क्रम पूर्वक होते और केवल भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपत अर्थात एक साथ होते हैं। इस प्रकार दर्शन और ज्ञान के स्वरूप अपन ने देखा। बहुत सारी चर्चा टीका में दर्शन ज्ञान संबंधी अपन ने की। दर्शन माने जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है, ज्ञान माने जो विशेष ज्ञान जानकारी होती है उसे ज्ञान कहते हैं। सिद्धांत की अपेक्षा देखा है तो दर्शन माने स्वप्रकाशक, जो आत्मा को जानता है वह दर्शन और जो पर पदार्थों को जानता है वह ज्ञान है। बहुत सारे प्रश्न तर्क वितर्क इस संबंध में अपन करके आ चुके हैं। कल अपन ने एक तर्क पर विचार किया था कि किसी का प्रश्न था, पूछा कि भाई यदि आप ज्ञान को सामान्य का ग्राहक कहते हो, विशेष का ग्राहक कहते हो, तो फिर वह प्रमाणित सिद्ध नहीं होगा। मतलब फिर आप ज्ञान को प्रमाण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रमाण में वस्तु की संपूर्ण जानकारी आती है। अथवा और सरल करके कहूँ तो कम से कम वस्तु के जो दो पक्ष है, सामान्य और विशेष, दोनों पक्षों को यदि नहीं जाने तो वो ज्ञान प्रमाणित नहीं कहलाएगा। प्रमाणित ज्ञान माने जिसमें सब कुछ जानने में आया हो, और यदि वस्तु के एक पक्ष को ही जान रहा है तो फिर उस ज्ञान को प्रमाणित कहना उपयुक्त नहीं होगा। तो ये तर्क यहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि आप ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, लेकिन ज्ञान तो मात्र विशेष का ग्राहक है और दर्शन सामान्य का ग्राहक है, तो फिर ज्ञान में प्रमाणता कहाँ रही? तो उसका समाधान यहाँ पे किया था कि चूंकि वास्तव में निश्चय नए से वस्तु एक अभेदात्मक ही होती है, उसमें भेद नहीं होते। दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर ये सब वास्तव में भेद नहीं की अपेक्षा से भेद करके कथन किया जाता है। एक अभेद वस्तु में व्यवहार नए से भेद करके ये कथन किए गए हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु तो अपने आप में एक अभेद ही है। तो इसलिए जहाँ दर्शन ने सामान्य का ग्रहण किया तो उसमें ज्ञान ने सामान्य का ग्रहण किया, ऐसा उपचार वहाँ बनता है। अरे ज्ञान ने ही वह जाना, इस प्रकार की विवक्षा वहाँ पे कोई शब्द दोष खड़ा नहीं होता है। तो इस प्रकार से वहाँ समाधान किया था कि चूंकि वस्तु तो एक ही है, माने आत्मा ही है, आत्मा ही सामान्य को जानने वाला है, आत्मा ही विशेष को जानने वाला है। बस फर्क इतना है, जब सामान्य को जानता है तो उसे दर्शन नाम दिया जाता है, विशेष को जानता है तो उसे
ज्ञान नाम दिया जाता है, लेकिन जानने वाला तो एक आत्मा ही है। और आत्मा की अपेक्षा देखें तो इसलिए ज्ञान में ऐसा कोई दोष प्राप्त नहीं होता है। तो आत्मा में भी ज्ञान पना माने प्रमाण पना प्राप्त होता है। दूसरी बात ये भी है, माने इसमें एक विवक्षा और है कि जैसे ज्ञान है, जब ज्ञान ने जाना माने वस्तु को जाना है तो उसमें दर्शन भी जानने में आया है, दर्शन गुण जानने में आया। तो दर्शन गुण का जो विषय है वो भी उस ज्ञान का विषय बना। तो दर्शन गुण का विषय सामान्य है तो वो ज्ञान गुण का विषय सामान्य इस तरह ही बन गया। और पकड़ में आ रहा है भाई, दो चीजें दर्शन और ज्ञान। ज्ञान ने दर्शन को जाना, तो दर्शन ने जिस चीज को जाना था वो भी ज्ञान का विषय बना। तो इस अपेक्षा भी ज्ञान का विषय सामान्य बन गया। आगे दर्शन के संबंध में भी तर्क देंगे कि यदि दर्शन पर पदार्थ को नहीं जानता है तो फिर उसको अंधेपने का प्रसंग आएगा। जैसे अंधा व्यक्ति है वो स्वयं को तो जानता है कि मैं हूँ, लेकिन पर पदार्थों को नहीं जान सकता है। तो ऐसे यहाँ पे तर्क दिया कि यदि दर्शन गुण पर पदार्थों को नहीं जानता है तो उसे अंधेपने का प्रसंग आएगा। तो वहां पर भी विवक्षा लागू हो सकती है कि क्योंकि दर्शन गुण है तो दर्शन गुण ने ज्ञान गुण को जाना, तो ज्ञान गुण का जो विषय था, हमारे ज्ञान ने जिन जिन विषयों को जाना वो भी दर्शन के विषय बने। तो ज्ञान ने पर पदार्थों को जाना, तो इस अपेक्षा दर्शन का भी विषय पर पदार्थ बन जाते। तो इस अपेक्षा से भी ये सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान भी सामान्य विशेष को जानता है और दर्शन भी सामान्य और विशेष का ग्राहक है। इस प्रकार वहां पे कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। ये पूरा प्रकरण कल अपन ने देखा था, एक बार मैं पूरा पढ़ रहा हूँ तो आपको जो कल पूरा विषय था वो आपको ख्याल में आएगा। पृष्ठ क्रमांक 216, पहले पैराग्राफ की जो अंतिम दूसरी पंक्ति है वहां से पढ़ता हूँ। विशेष यह है, मिला? पहले पैराग्राफ की नीचे से दूसरी पंक्ति है। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाण बना प्राप्त नहीं होता। किस प्रकार वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है और वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, माने सामान्य और विशेष दोनों को जाने तो वस्तु का ग्रहण कहलाएगा। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक ये शंका है, ये प्रश्न है। अब उसका समाधान सिद्धांत से तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। यहाँ पे पर्याय और द्रव्य इन दोनों को अभेद करके कथन किया, माने कोई भेद उसमें नहीं है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को अर्थात उस आत्मा को ही प्रमाण बना है। उदाहरण दिया दीपक का, जैसे दीपक स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ज्ञान भी स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है, इसलिए सामान्य और विशेष दोनों को जानता है। इस प्रकार की बात उसमें आ जाती है। फिर शंका खड़ी की, यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधेपने का प्रसंग आता है। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्ति नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है तथा वह विशेष है। अतः जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। वही विवक्षा सामने आ गई है कि भले दर्शन डायरेक्ट पर पदार्थों को नहीं जानता है, लेकिन आत्मा को तो जानता है और आत्मा में ज्ञान गुण भी है, तो ज्ञान गुण के जो जो विषय होंगे वो भी दर्शन का विषय बनेंगे। तो इस अपेक्षा से दर्शन भी पर पदार्थों को जानता है, ऐसा भाव यहाँ पे बन जाता है। जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, जब दर्शन ने आत्मा को जाना, तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। कोई दर्शन ने आत्मा को जाना तो आत्मा के जितने अविनाभूत गुण है वो सब दर्शन का विषय बने। तो जैसे ज्ञान गुण विषय बना तो ज्ञान ने जिन जिन को जाना
वो भी दर्शन का विषय बना। और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान की विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। तो इस प्रकार माने एक तरह से सिद्ध किया कि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। दर्शन ज्ञान भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानता है, दर्शन भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जान लेता है। देखिए, तो जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? देखिए, अब यहाँ पे शंका खड़ी की जा रही है कि आपने यहाँ पे परिभाषा बनाई कि जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे दर्शन कहते हैं। तो फिर जो पहले परिभाषा लिखकर आए हो कि जो सामान्य का ग्रहण है उसे दर्शन कहते हैं, तो ये दोनों परिभाषाएं बनती नहीं। या तो आत्मा को ग्रहण करने वाले को दर्शन कहो, या जो सामान्य को ग्रहण करता है उसे दर्शन कहो। ये दोनों बातें कैसे बन सकती हैं? तो देखिए, उसका समाधान करते हैं। समाधान क्या दिया? सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वह दर्शन है। बहुत सिंपल शॉर्ट आंसर दिया कि सामान्य का ग्रहण करना माने आत्मा का ग्रहण करना, आत्मा का ग्रहण करना माने सामान्य का ग्रहण करना। इसलिए दोनों परिभाषाओं में कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। फिर प्रश्न, सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? भाई, आप सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार कर सकते हो? सामान्य अलग है, आत्मा अलग है। समाधान, आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको ना जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य द्वारा आत्मा कहा जाता है। देखिए क्या तर्क दिया। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान भेद नहीं करता है। भेद नहीं करता है माने मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ऐसा भेद ज्ञान में नहीं है। इसलिए ज्ञान सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से जानता है। इसलिए आत्मा अपने आप में क्या है? सामान्य है। जो सामान्य रूप से जाने वह सामान्य। इस विवक्षा से आत्मा भी सामान्य हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान में भेद नहीं है कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम तो भेद करते हैं ना, हमें जिस वस्तु को जानने का मन होता है हम उसको जानते हैं, जिसको जानने का मन नहीं होता है हम नहीं जानते हैं। हमें स्वाध्याय में आकर सुनने का मन है तो हम सुन रहे हैं, जिस दिन मन नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे। तो जानना नहीं जानना ही हम भेद करते हैं ना। मैं इसको जानूं इसको नहीं जानूं। टीवी खोलते हैं तो कौन सा चैनल देखना है तो भेद करते हैं ना, मैं इस चैनल को देखूंगा इस चैनल को नहीं देखूंगा। तो ये भेद हम करते हैं या नहीं करते हैं? तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि ज्ञान भेद नहीं करता है, कि वास्तव में ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ये तो जो हमारे राग द्वेष है वो भेद करता है कि ये अच्छी वस्तु है इसलिए मैं इसको जानूं, ये बुरी वस्तु है इसलिए इसको मैं नहीं जानूंगा। ये जो भेद है ये तो रागात्मक भेद है, माने राग द्वेषात्मक भेद है। ज्ञान के स्वरूप में देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। ज्ञान ऐसा कोई भेद नहीं करता है कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। ये तो जब राग काम करता है तो राग उस वस्तु से दूर हटाता है, उपयोग को दूर करता है। अरे भाई मुझे इसको नहीं जानना है, तो वो कार्य राग द्वेष का है। जहाँ राग होगा तो वह ज्ञान की परिणति को भी वहां ले जाएगा कि अरे इसको जानो। जिससे द्वेष होगा तो ज्ञान को वहां से दूर करेगा, माने ज्ञान के उपयोग को वहां से दूर करेगा कि अरे इसको नहीं जानना है। लेकिन ज्ञान में ऐसा कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो प्रत्येक वस्तु को जानता है। उसके सामने सोना रख दिया जाए, लोहा रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए जगत की, उसमें भेद नहीं करेगा। जिसे हम निकृष्ट वस्तु कहते हैं वो भी उस ज्ञान के सामने रखा जाए तो वो भी उसको जानता ही है। अच्छा, उसमें भेद करके भी नहीं जानता है, केवल जानना है और भेद करके जानना नहीं है। कि सोना है कि इसको तो बहुमान पूर्वक जाने, और कंकड़ पत्थर है
तो इसमें कम पना हीनता के साथ जाने, ऐसा नहीं है। ऐसा भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है। सोने को भी जानता है, कंकड़ पत्थर को भी जानता है, और उसमें बहुमान और हीन अधिकपना भी नहीं है। ये सोना है, ये कंकड़ है, सोने को सोने रूप जानता है, कंकड़ को कंकड़ रूप जानता है, मानो उसमें भेद नहीं है। तो इसलिए कहा कि जिस प्रकार ज्ञान बिना भेद किए वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए कोई विशेष भेद नहीं करता है, सामान्य रूप से वस्तु को जानता है, इसलिए वह ज्ञान क्या है, सामान्य है। तो जब ज्ञान सामान्य है तो आत्मा भी क्या हो गया, सामान्य हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए जब मैंने केवल ज्ञान की चर्चा ली थी और केवल ज्ञान की चर्चा ली थी, तब मैंने अक्सर इस पॉइंट को उठाया है कि जो हम कहते हैं कि आत्मा को जानते हैं और पर पदार्थ जानने में आते हैं, ये कहना एक उपचरित कथन ही है, क्योंकि वास्तव में ज्ञान का स्वरूप भेद करना नहीं है कि किसी को जानूं और किसी को नहीं जानूं, ऐसा भेद केवल ज्ञान में नहीं है। संपूर्ण पदार्थ सामान्य रूप से ही उनके ज्ञान का विषय बनते हैं। और यदि हम ऐसा माने कि एक को जानते हैं और एक जानने में आता है, तो यहाँ राग खड़ा होगा। जिसको जानने जा रहे हैं उसके प्रति तो राग है ना, तो चल भले ही द्वेष नहीं है किसी के प्रति, लेकिन जिसको जानना उसके प्रति राग तो मानना ही पड़ेगा। और यदि राग होगा तो फिर वो वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागी नहीं है तो सच्चे जीवन भगवंत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान का स्वरूप तो बिना भेद किए जानना जानना जानना, ये ज्ञान का स्वरूप है। किसको जानूं, किसको नहीं जानूं, किसको अधिक जानूं, किसको कम जानूं, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। छद्मस्त दशा में, संसार दशा में राग द्वेष के कारण हीन अधिकपना जानना होता है, कम अधिक जानना होता है, इसको जानूं इसको नहीं जानूं, ये सारी जो क्रियाकलाप है ये सब राग द्वेष के कारण है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप तो कैसा है, मात्र जानना। उसके सामने आत्मा जानने में आएगा तो आत्मा को भी जानेगा, आश्रम बंद जानने में आएंगे तो उन्हें भी जानेगा, जीव जानने में आएगा तो जीव को जानेगा, अजीब जानने में आएंगे तो अजीब को भी जानेगा। ज्ञान को कोई परहेज नहीं है। अच्छी वस्तु को देखकर बुरी को ना जाने। ज्ञान तो सब वस्तुओं को सामान्य रूप से जानता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देख, आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं, ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। इससे क्या सिद्धि की कि ऊपर जो प्रश्न खड़ा किया था ना, दर्शन की परिभाषा, जो सामान्य को जाने उसे दर्शन कहते हैं, और फिर कहा आत्मा को जाने उसे दर्शन कहते हैं। तो दोनों जो परिभाषाएं कही हैं उनमें समान अधिकारी नहीं बनता है, माने उन दोनों का अर्थ एक रूप नहीं दिखाई देता है। सामान्य को जानने वाले को दर्शन कहें कि आत्मा को जानने वाले को दर्शन कहें, तो यहाँ पे सिद्ध किया कि सामान्य और आत्मा इन दोनों का एक ही अर्थ है। सामान्य ही आत्मा है, आत्मा ही सामान्य है। इसलिए आत्मा को जाने उसे दर्शन कहें अथवा सामान्य को जाने उसे दर्शन कहें, इसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो आत्मा को सामान्य कैसे सिद्ध किया कि चूंकि आत्मा जानता है और जानने में विशेष पक्षपात नहीं करता है कि इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को जानता है, इसलिए आत्मा अपने आप में क्या है, सामान्य है। और ऐसे सामान्य आत्मा को जो जाने वह दर्शन है। तो इस प्रकार दर्शन की परिभाषा यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। ठीक है। अधिक कहने से क्या, माने इतनी हुआ वो करने के बाद अब आचार्य कह रहे हैं कि अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ तर्क और सिद्धांत के सिद्ध होते हैं। माने यहाँ पे तर्क और सिद्धांत में कोई विरोध दिखाया नहीं जा रहा है। जैसा तर्क ऐसा कहता है, सिद्धांत ग्रंथ ऐसा कहते हैं, दोनों में विरोध है, विरोध नहीं दिखाया जा रहा है। ये तो सद्वाद शैली का प्रयोग किया जा रहा है
तर्क की अपेक्षा से ऐसा कथन बनता है, सिद्धांत की अपेक्षा से ऐसा कथन बनता है। और यदि एकांत का दुराग्रह छोड़ेंगे तो ये सभी अर्थ हमें समझ में आ सकेंगे। और यदि एकांत का दुराग्रह रहेगा कि नहीं दर्शन तो जो सामान्य को जाने उसे ही दर्शन कहते हैं, तो आत्मा को जान ही नहीं सकता है, विशेष को कैसे जाने? तो यहाँ स्याद्वाद शैली का प्रयोग करना पड़ेगा। आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है ना, आत्मा भी सामान्य है, तो इसलिए दर्शन सामान्य को जानता है अर्थात आत्मा को जानता है, इसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। ठीक है, तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान है। अब यहाँ विवक्षा भेद समझा रहे हैं, तर्क का कथन और सिद्धांत का कथन। तर्क का कथन क्या था? दर्शन संबंधी सामान्य को जानता है, विशेष को नहीं जानता। बहुत बढ़िया। तर्क में क्या कथन किया था कि दर्शन सामान्य का ग्राहक है, विशेष का ग्राहक नहीं है। और सिद्धांत ग्रंथ की अपेक्षा क्या कहा? विशेष को जानता है। अरे सिद्धांत ग्रंथ में दर्शन की क्या परिभाषा बनाई? दो परिभाषाएं दर्शन की कौन कौन सी हैं? तो सामान्य को जान सकता है तो विशेष को नहीं जानेगा। और प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 217 निर्णय करता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 217। प्रश्न क्या प्रश्न है? सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार किस है? प्रकार है? 217 प्रश्न ऊपर का सबसे पहला प्रश्न उत्तर के बाद। जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप दर्शन कहते हैं, तो जो पदार्थों को सामान्य ग्रहण कर वह दर्शन है। तो यहाँ प्रश्न क्या खड़ा किया? आत्मा ग्रहण करता है या दर्शन कहते हो। प्रश्न क्या खड़ा किया? आत्मा को दर्शन को भिन्न भिन्न बताया। दोनों को अलग अलग कर दोनों आत्मा जो है पुनः ग्रहण करता है, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो जो पदार्थों को सामान्य ग्रहण वे दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके ग्रहण में किस प्रकार घटित हो सकता है? मतलब सामान्य ग्रहण और आत्मा ग्रहण जो दोनों एक ही हैं। आत्मा का ग्रहण कहो, सामान्य ग्रहण कहो, एक ही बात है। तो प्रश्न क्या खड़ा किया यहाँ पे? जो आत्मा को ग्रहण करता है सामान्य रूप से। अरे भाई यहाँ पे दर्शन संबंधी प्रश्न खड़ा किया। दर्शन गुण की दो परिभाषा बन गई है। दो परिभाषा कौन कौन सी है? जो सामान्य को जाने वह दर्शन, और दूसरी परिभाषा जो आत्मा को जाने वह दर्शन। जो सामान्य को जाने वह दर्शन, ये तर्क का परिभाषा थी। जो न्याय शैली के ग्रंथ है उसमें इस परिभाषा का प्रयोग किया जाता है कि जो सामान्य को जानता है उसे दर्शन कहते हैं। फिर आगम ग्रंथ की अपेक्षा यहाँ पे परिभाषा थी कि जो आत्मा को जानता है वह दर्शन। तो प्रश्न क्लियर हो रहा है कि प्रश्न क्या है कि दर्शन की दो परिभाषाएं बन गई है। सामान्य को जानता है वह दर्शन, आत्मा को जानता है वह दर्शन। अब समस्या ये है कि कौन सी परिभाषा को माने। यदि आप सामान्य को जानते हैं उसे दर्शन कहते तो फिर आत्मा वाली परिभाषा क्यों थी, और यदि आत्मा को जाने उसे दर्शन कहते तो फिर सामान्य वाली परिभाषा क्यों थी। तो उसका समाधान फिर आगे चल करके किया कि भाई सामान्य और आत्मा इन दोनों का एक ही अर्थ है। सामान्य को जाने इसका मतलब आत्मा को जान लिया, आत्मा को जाने इसका मतलब सामान्य को जानता है। इसलिए इन दो परिभाषाओं में विरोध नहीं है, ये परिभाषाएं एक ही है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, सामान्य का अर्थ आत्मा कैसे हो सकता है? सामान्य अलग है, आत्मा अलग है। तो वहां सिद्ध किया कि चूंकि आत्मा विशेष भेद करके वस्तुओं को नहीं जानता है, एक सामान्य रूप से वस्तुओं को जानता है। सामान्य रूप से वस्तु को जानता है माने क्या कि इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा भेद करके ज्ञान नहीं जानता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान सामान्य रूप है, और ज्ञान को सामान्य कहा तो माने आत्मा सामान्य हो गया। तो आत्मा सामान्य है, इसका मतलब सामान्य और आत्मा इन दोनों का एक ही अर्थ हो। तो सामान्य को जानना कहे या आत्मा को जानना कहे, बात तो एक ही हो गई, क्योंकि सामान्य भी आत्मा है और आत्मा ही सामान्य है। तो चाहे सामान्य को जानना कहे या आत्मा को जानना कहे, बात तो एक ही, नाम अलग अलग है, वस्तु तो
एक ही है ना। जैसे व्यक्ति होते हैं तो एक ही व्यक्ति के दो नाम भी होते हैं। एक घर का नाम होता है, एक जो प्रोफेशनल यूज होता है, ऑफिस यूज होता है, स्कूल में यूज होता है, वो नाम होता है। तो भले ही चाहे घर के नाम से कहें या स्कूल के नाम से कहें, व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे ही चाहे सामान्य कहें या आत्मा कहें, वस्तु तो एक ही है। सामान्य ही आत्मा है, आत्मा ही सामान्य है। इस विशेष समझ में नहीं आती, इसलिए उसको भेद करके अब भेद किए बिना समझाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे पूरा जो वस्तु स्वरूप है वो आपको बताया जा रहा है दर्शन ज्ञान संबंधी। समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। अंत में अंतिम दूसरी पंक्ति 217 नंबर का पेज। तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि दो परिभाषाएं क्यों बताई गई हैं। तो उसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। तर्क के अभिप्राय में जो कहते हैं जो सामान्य को जानता है उसे दर्शन कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि ये परिभाषा बताए उन्हें कि जो आत्मा को जानता है उसे दर्शन कहें, तो अन्य मती इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें आत्मा होती है इस बात की खबर नहीं है। फिर आत्मा को जाने, ये तो दूसरा स्टेप हुआ ना। पहले तो उन्हें फिर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आत्मा होती है, और फिर उस आत्मा को जाना जा सकता है ये सिद्ध करना पड़ेगा, और फिर उस आत्मा को जानने वाला दर्शन है ये सिद्ध करना पड़ेगा। माने कितनी बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए वहां सिंपल सी परिभाषा बनाए कि जो सामान्य को जानता है उसे दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते। कौन नहीं समझ सकते हैं? अन्य मत वाले। अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है, बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया। क्योंकि पर पदार्थों को जानता है, ये बात बहुत तुरंत ख्याल में आ जाती है। मैं आत्मा को जानता हूँ, ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं माइक को जानता हूँ, ये स्वयं को समझना और विशेष तौर पर अन्य को समझाना ये मुश्किल है क्या? देखो मैं ये माइक देख रहा हूँ, आपको माइक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो समझाना कितना आसान हो गया कि मैं भी माइक को जान सकता हूँ और आप भी माइक को जान सकते हो। लेकिन मैं आत्मा को जान रहा हूँ, अभी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आत्मा की अनुभूति कर रहा हूँ, आत्मा मुझे जानने में आ रहा है, अभी मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है? ये समझाना सुलभ नहीं है। लेकिन ये माइक को जान रहा हूँ, ये समझाना कितना आसान है। समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, तो माइक को देखना, इसको समझने में कोई समस्या खड़ी नहीं होती। इसलिए माइक का उदाहरण देकर के ही आचार्य ने स्पष्ट किया। तो दर्शन किसे कहते हैं? कि माइक की जो सत्ता जानने में आई है वो दर्शन है, और फिर ये जो ख्याल में आया कि ये माइक है, ये ज्ञान है। तो अन्य मत को समझाना ये बहुत आसान हो गया। दर्शन और ज्ञान की जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है वह दर्शन, और विशेष अवलोकन, विशेष जानकारी है वह ज्ञान। ये पुस्तक है, तो ये जाना कि कुछ है, इतनी जो जानकारी हुई ये दर्शन, और ये पुस्तक है, ये जो जानकारी हो गई वह ज्ञान है। तो इस तरह से अन्य मत को समझाना आसान था। इसलिए न्याय की शैली में जो सामान्य को जानता है उसे दर्शन कहते हैं। ये बात वहां पे सिद्ध की। अब लेकिन वास्तव में दर्शन गुण का जो वस्तु स्वरूप है वो आगम ग्रंथों में स्पष्ट किया कि दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। कि दर्शन आत्मा को जानता है, स्व को जानता है, पद को जानता नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करना है। यहाँ पे अन्य मत को समझाना प्रयोजन नहीं है, यहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना आवश्यक है
कि दर्शन का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। देखिए दूसरी पंक्ति, अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए, उन्हें माने अन्य मत को प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया, और जो यह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। अब सिद्धांत में मुख्य रूप से 100 समय का व्याख्यान होता है। 100 समय का माने समय शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय शब्द का एक अर्थ द्रव्य भी होता है, समय शब्द का एक अर्थ जीव भी होता है, समय शब्द का अर्थ शुद्धात्मा भी होता है, और समय शब्द का अर्थ मत भी होता है। यहाँ पे 100 समय का अर्थ है स्वमत। आगम सिद्धांत में मुख्य रूप से 100 समय का व्याख्यान होता है। 100 समय का व्याख्यान होता है, इसका मतलब शुद्धात्मा का व्याख्यान होता है ऐसा नहीं, आत्मा का व्याख्यान होता है ऐसा भी अर्थ नहीं है। 100 समय का व्याख्यान होता है माने अपने मत का व्याख्यान होता है, माने जैन दर्शन को समझाने के लिए आगम ग्रंथों को पढ़ा जाए तो आगम ग्रंथों में जैन दर्शन को समझाने के लिए वस्तु स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है, माने अपने मत का वर्णन उसमें किया गया है। अन्य मत क्या कहते हैं और अन्य मत का खंडन इस रूप व्याख्यान आगम ग्रंथों में नहीं है। वहां तो ये समझाना है कि अपने मत में क्या प्रचलन है अथवा जैन दर्शन क्या कहता है, माने स्वमत को आगम ग्रंथ में समझाया जाता है। तो सिद्धांत में मुख्य रूप से 100 समय का व्याख्यान होता है। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार से इसमें भी दोष नहीं है। ये जहां स्वरूप को स्पष्ट किया गया तो वहां ये बताया कि दर्शन आत्मग्राहक है और ज्ञान परग्राहक है। आत्मग्राहक क्यों है? क्योंकि दर्शन में स्व और पर ऐसे भेद ही खड़े नहीं होते। वहां तो मात्र सत्ता 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 रूप जानकारी हो रही है, तो वहां जब पर का भेद ही खड़ा नहीं हुआ है तो बचा क्या? ये स्व ही तो बचा। जहां स्व पर का भेद नहीं है तो वहां बचा कौन? वो दर्शन ही बचा है। तो ये कहा कि दर्शन दर्शन को ही जानता है, दर्शन आत्मा को जानता है। यह शिष्य शंका करता है। अब यह थोड़ा सा एंगल बदल रहा है प्रश्नों का। सत्तावलोक रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु माने क्या, एक तरह से उपसंहार हो गया, एक बात से इति हो गई है। यहाँ पे ये जो प्रकरण चल रहा था कि दर्शन और ज्ञान में जो भेद है वो तो हमें समझ में आ गया कि दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है, ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। दर्शन आत्मा को जानता है, ज्ञान पर पदार्थ को जानता है। ये जो दर्शन और ज्ञान में भेद है वो मुझे समझ में आ गया है। अब दूसरी शंका खड़ी कर रहे हैं, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता है। क्यों ज्ञात नहीं होता है? यदि कहते हो कि क्यों नहीं ज्ञात होता है तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है, तो उनमें क्या अंतर है? अब देखिए प्रश्न क्या खड़ा किया जा रहा है। अभी तक जितना तर्क वितर्क चल रहा था वो किस में चल रहा था? दर्शन और ज्ञान गुण में। अब जो तर्क वितर्क यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी दर्शन ज्ञान में है, लेकिन यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ बदल गया। अब यहाँ पे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर पूछा जा रहा है कि साहब दर्शन और ज्ञान गुण की जो चर्चा चल रही थी उसमें तो अंतर मुझे समझ में आ गया, लेकिन इस सम्यक दर्शन और ज्ञान में अंतर समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में भी क्या किया? 7 तत्वों का निर्णय किया, और सम्यक ज्ञान में भी क्या किया? 7 तत्वों का निर्णय किया, विचार किया। तो फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या हुआ? सम्यक दर्शन में भी 7 तत्वों का निर्णय है और सम्यक ज्ञान में भी 7 तत्वों का निर्णय है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ ये समझ में नहीं आता। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक रूप ही हो गए। सम्यक दर्शन में भी मैं आत्मा हूँ,
ये निर्णय हुआ, और सम्यक ज्ञान में भी मैं आत्मा हूँ ये निर्णय है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? वो श्रद्धा का बताइए। अब वो जो अंतर है वो यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए समाधान, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेद नय से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्म आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक है। निर्विकल्प अभेद नय से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन। अब देखिए दो प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट किया। सबसे पहले सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? सम्यक ज्ञान जानकारी है, 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रम बन समय निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर अजीव है, ये जानकारी रूप ये ज्ञान का कार्य है। ठीक है, छद्वस्त दशा में उसे क्षयोपशम ज्ञान कहा। जो क्षयोपशम ज्ञान हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हीनादिकता दिखाई दे रही है, कम ज्यादापना दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान की विशेषता है। माने जानकारी होना ये ज्ञान है, लेकिन ये जो जानकारी हुई यह ऐसा ही है, इसी प्रकार है, ये जो स्वीकृति है ये सम्यक दर्शन है। अथवा इसको कहूँ ये जो श्रद्धा है, जाना और उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा होना कि ये ऐसा ही है, सील लग गई है कि ये बात ऐसी ही है, ये सम्यक दर्शन है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? निर्णय दोनों में एक ही हो रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, यही निर्णय सम्यक दर्शन में है, यही निर्णय सम्यक ज्ञान में। लेकिन सम्यक ज्ञान में मात्र जानकारी है कि मैं आत्मा हूँ। अब उस पे सील जो ठोकी है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और ऐसा ही है, मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ, इस सम्यक दर्शन ने उस पे सील लगा दी है, पक्की लगा दी। तो ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंतर है। सम्यक ज्ञान जानकारी के लेवल पे है और सम्यक दर्शन इस श्रद्धा के लेवल पे है। जानकारी तो हमने अनंत बार की है, लेकिन यह ऐसा ही है, ऐसी स्वीकृति हमने कभी भी नहीं की थी, तो उस स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेद रहे से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक तो है। अब दूसरी अपेक्षा, निर्विकल्प अभेद नहीं से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन। आप कोई भेद नहीं है, सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान है। जैसे कल अपन ने उदाहरण देखा था कि जो शक्कर का मिठास है और सफेदीपना है, तो मिठास ही सफेदीपना है और सफेदीपन ही मिठास है, क्योंकि दोनों अलग, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। सफेद पन्ने में ही मिठास है और मिठास में ही सफेदीपना है, और इन दोनों को मिला जुला कर यही कथन किया जाता है कि ये शक्कर है। तो इसका मतलब मिठास और सफेदी पन्ने में कोई अंतर नहीं है, एक में की ही है, दो सत्ताएं नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है। अभेद नहीं से देखा जाए तो सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको हुआ? आत्मा को हुआ। सम्यक ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ। तो दो चीजें कहाँ रही? जैसे भेद नहीं से देखा जाए तो ये दो हाथ है, ये दो पैर है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभेद नहीं से देखा जाए तो ये पूरा शरीर ही तो है, शरीर ही तो है। चलते हैं तो किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन यदि देखा जाए तो चलने वाला कौन है? शरीर ही तो है। पैरों से चल रहे हो, लेकिन हाथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? बोल। आंख नाक कान ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हिसाब चल तो पैर रहे हैं कि पैर चल रहे हैं तो हाथ भी चल रहा है। हाथ
हाथ चल रहे हैं, नाक चल रही है, कान चल रहे हैं, बाल चल रहे हैं, अरे पूरा शरीर ही तो चल रहा है। तो ये तो उपचार से कहा कि पैर चलते हैं, लेकिन जहाँ पैर चलते हैं वहाँ पूरा शरीर ही चलता है, क्योंकि ये पैर शरीर से अलग थोड़ी ना है, ये हाथ शरीर से अलग थोड़ी ना है। देखने का कार्य कौन कर रहा है? कर रही है, आंख कर रही है। तो कहा ये जाता है कि आंख देखती है, लेकिन आंख देखती है या पूरा शरीर देखता है? शरीर कोई पकड़ में आ रहा है कि अरे उनमें भेद नहीं है। उसी प्रकार की ज्ञान और दर्शन, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये तो है एक चैतन्य स्वरूप ही तो है, आत्मा ही तो है। सम्यक दर्शन किसको हुआ? आत्मा को हुआ। सम्यक ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ। श्रद्धान किसने किया? आत्मा ने किया। ज्ञान किसने किया? आत्मा ने किया। सब कुछ करने वाला तो आत्मा ही है, माने कोई भेद नहीं है। सम्यक दर्शन ही भी आत्मा है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक रूप है, उसमें कोई भेद नहीं। ठीक, तो निर्विकल्प अभेद से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है, कोई अंतर नहीं। प्रश्न खड़ा कि ऐसा किस प्रकार कहते हो? समाधान, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। माने क्या? माने एक ज्ञान की जो विशेष अवस्था है उसे ही सम्यक दर्शन नाम दिया जा रहा है। माने क्या? कि जब तक जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान रहे थे तो वही ज्ञान क्या कहलाता था? मिथ्या ज्ञान। और वही श्रद्धा क्या कहलाती थी? मिथ्या श्रद्धा। अब क्या हुआ? अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित, माने विपरीत अभिप्राय से रहित हो गए। धर्म में धर्म बुद्धि की, तत्व में तत्व बुद्धि की। तो क्या हुआ कि ऐसे ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। जहाँ धर्म को धर्म माना, जीव को जीव माना, तो ऐसा ही जो श्रद्धान रूप अवस्था हुई उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की पहचान भी करनी हो तो कैसे होगी? इस आप जीव को जीव मानता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन है। तो उस ज्ञान की विशेष अवस्था को ही तो देखा कि जब तक वह ज्ञान अधर्म में धर्म मान रहा था, राग में धर्म मान रहा था, तो वो क्या कहला रहा था कि मिथ्यात्व है। अब जब उस ज्ञान ने राग को अधर्म माना और वीतरागता को धर्म माना, तो अब वही ज्ञान क्या कहलाया? सम्यक ज्ञान। और वही श्रद्धान क्या नाम पाया? सम्यक श्रद्धा। माने उस ज्ञान की ही विशेष अवस्था को तो हमने सम्यक नाम दिया है, सम्यक दर्शन नाम दिया है। वही ज्ञान जब तक विपरीत पदार्थों को जान रहा था तो वह मिथ्या दर्शन कहलाता था, और वही ज्ञान जब सत पदार्थों को जानने लग गया तो वही ज्ञान सम्यक दर्शन नाम पाता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे सिद्ध किया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वास्तव में एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पे फिर शंका खड़ी की जाएगी, यदि आप ऐसा कहते हो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई भेद नहीं है, तो फिर एक बात बताओ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को आवृत करने वाले दो अलग अलग कर्म है या नहीं? एक दर्शन मोहिनी है जो सम्यक दर्शन का घात करता है, और एक ज्ञानावरण कर्म है जो सम्यक ज्ञान का घात करता है। तो दोनों कर्म अलग अलग है ना। यदि कर्म अलग अलग हैं तो फिर गुण भी आपको अलग अलग मानने पड़ेंगे। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है। तो इस प्रकार की शंका खड़ी की जाएगी और फिर उसका समाधान आगे किया जाएगा। उसकी चर्चा अपन कल देखेंगे। यदि संक्षेप में मैं आपसे कहूं तो इस पूरी चर्चा का सार इतना निकलने वाला है कि भेद नए से दर्शन, ज्ञान, चारित्र सारे भेद आत्मा में पड़ते हैं, लेकिन जब अभेद नए से देखा जाता है तो इस प्रकार का कोई भी भेद आत्मा में नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर इतने सारे नाम लेने पर भी सत्ता कितनी है? सत्ता एक ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, बाल, मैंने इतने सारे नाम लिए हैं, तो कितनी सत्ताएं हैं? एक शरीर ही है।
भेद विवक्षा से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पैर अलग नाम है, हाथ अलग नाम है, लेकिन सत्ता देखी जाए तो कितनी है? एक ही है। हाथ ही शरीर है, पैर भी शरीर है, आंख भी शरीर है, कान भी शरीर है, नाक भी शरीर है, ये सब शरीर ही है। इस अपेक्षा से कहा कि हाथ भी पैर है, पैर भी हाथ है। यानी ये विवक्षा यहाँ पे स्पष्ट की जा रही, क्योंकि शरीर तो एक रूप ही है ना। हाँ, पैरों में चोट लगी तो क्या कहा जाएगा? किसको चोट लगी? मुझे चोट लगी। और हाथों में चोट लगी तो क्या कहा जाएगा? मुझे चोट लगी। हाथों में दर्द हुआ तो किसे दर्द हुआ? और पैरों में दर्द हुआ तो किसे दर्द हुआ? ये है तो एक रूप ही ना, है तो एक सत्तात्मक ही ना, उसमें कोई भेद नहीं है। अब लेकिन जब शरीर पे ये सारे उदाहरण घटित करते हैं ना, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि हाथों को पैर कहना और पैरों को हाथ कहना, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्यों अटपटा लग रहा है? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ऐसा है नहीं। हाथों को अलग किया जा सकता है, पैरों को अलग किया जा सकता है। लंगड़ा लूला व्यक्ति हो और उस बेचारे के हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हाथ अलग हो सकते हैं, पैर अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में, जीव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। माने यहाँ तो फिर भी एक बार को भेद हो सकता है। हड्डियों के माध्यम से अलग अलग अंग जुड़े हैं, इसलिए ये बात पढ़ने सुनने में हमें अटपटी लगती है, लेकिन जीव में ऐसा नहीं है। यहाँ तो हड्डी पैर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंट्स हैं। वो जॉइंट टूट गए, हाथ आपका अलग भी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान और आत्मा ये दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। वहां कोई जॉइंट नहीं है कि जॉइंट के कारण आत्मा ज्ञान से जुड़ा हुआ हो। तीन काल में कभी भी ज्ञान आत्मा से अलग नहीं होगा, दर्शन आत्मा से अलग नहीं होगा, सुख वीर चारित्र अनंत गुण वो आत्मा से अलग होने वाले नहीं है। इसलिए वास्तव में उनमें एक में एक पना बन जाता है कि वे वास्तव में एक में एक है। ज्ञान ही दर्शन है, दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान ही सुख है, सुख ही ज्ञान है, क्योंकि सब में एक दूसरे का रूप पाया जाता है। दोनों में एक दूसरे का एक रूप पना पाया जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। यदि इसी को अलग विवक्षा से कहूं तो सम्यक दर्शन ही आत्मा है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है, सम्यक चारित्र ही आत्मा है। और ये विवक्षा पहले वर्णन करके आए हैं। मोक्ष मार्ग का जब वर्णन किया था तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया था, और वहां कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों आत्मा ही है, ये तीनों अलग नहीं है। तो इस प्रकार अभेद नय से पर्याय और द्रव्य इन दोनों को मिलाकर के कथन किया जाता है, क्योंकि वास्तव में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और व्यवहार नय से, भेद नय से द्रव्य और पर्याय का अलग अलग करके कथन किया जाता है। तो जहाँ भेद नय से कथन करेंगे तो वहाँ तीन चीजें खड़ी हो जाएंगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जहाँ अभेद नय से कथन किया जाएगा तो एक आत्मा ही है, सब आत्मा की ही परिणतियां हैं। ठीक, तो इस प्रकार का समाधान अपन कल पढ़ेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 109, पेज नंबर 99, स्तुति नंबर 109, 109। सहज गायक बताया है, हुआ निर्वाण अंतर में, परम आनंद छाया है, परिपूर्ण ज्ञाता। उलझ कर दूर विकल्पों में बीज दुख घेरा होता, ज्ञान आनंद में
मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व एकांत में पाया। सार वीतरागता पाकर शीश सबने नवाया है। परम यावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवानी मतनम सदा